गोविंद दास जी गोकुल में यशोदा घाट है यमुना जी का, वहां बैठ करके कुछ गा रहे थे। और जैसे ही गा रहे थे उसी समय क्या देखते हैं कि सांवरा सलोना बदन है और सांवरे सुंदर छोटे से लाला और चलते हुए आए और गोविंद दास के सामने आकर के बैठ गए। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। गोविंद दास जी तो देख करके आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रणिपात करने लगे, बलैया लेने लगे। जय जय, आप श्री नवनीत प्रियालाल ही हैं ना? बोले हाँ। सुबह सुबह का समय था, सूर्य उदय धीरे धीरे हो रहे थे और गोविंद दास जी बैठकर के वहां आलाप ले रहे थे। ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास बोले जय जय, कैसे आगमन भयो आपको? तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं गानों सीखना चाहूं और आपको गायन सुन के मेरे मन में इच्छा है रही है कि मैं आपते अब गानों सीखूं, मुझको गानों सिखाए दो। गोविंद दास बोले जय जय, आपको कहाँ आवश्यकता है, आप तो सब गुणों की खान हैं, आपके मुख से स्वर निकले ये तो बहुत दूर की बात। जब आप चलते हैं तो आपकी नूपुर ध्वनि, आपके अंग के जितने भी आभूषण आदि हैं, इन सब से ही वेदत ध्वनि प्रकट होने लग जाती है। आपकी श्वास श्वास से वेदत ध्वनि प्रकट होती है। आपको राग सीखने की क्या आवश्यकता है? अरे नाए, वो वारे राग ना गाने मोकू तो वो वारे गाने। बोले कौन से? बोले जब मैं रास करवे जाऊं ना तो वहां पे सबरी सखी ऐसो अलाप ले ले करके गामे, प्रिया जी ऐसी सुंदर अलाप तारी करके गामे, मोकू मन में बड़ी गिलानी होवे, मैं क्यों ना गा पा रहा हूं इनके जैसो। गोविंद दास, तुम्हारे पास बहुत सुंदर स्वर है, तुम मोकू गानों सिखाए दो। तो गोविंद दास जी सामने बैठे और ठाकुर जी छोटे से लाला बन करके बिल्कुल उनके सामने आकर के बैठ गए। और ठाकुर जी ने कहा अब मैं नित्य आया करूंगा यही समय पे, और नित्य तुम मुझको गायन सिखाओगे। कोई स्वच्छंद कल्याण राग भी होता है, केवल कल्याण राग होता है, केवल कल्याण राग। कुछ सुना दीजिए आप कल्याण, क्योंकि यहां पद में यही है कि गावत कल्याण राग। ठाकुर जी कल्याण राग से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं गोविंद दास जी से। माइक कृष्णा जी को पहुंचाओ, हमको तो नहीं आता, आप सुना दीजिए। हाँ, कोई अभंग ही सुना दीजिए या कुछ भी पंचपदी का ही कोई भाव सुना दो। गोविंद दास जी ऐसे सिखाते थे, लेकिन ये अच्छे गुरु जी हैं, सिखा के कुछ कहे नहीं, लेकिन गोविंद दास जी डांट रहे हैं बीच बीच में ठाकुर जी को। पद में ऐसा वर्णन आता है कि श्री गोविंद दास जी जब आलाप लेते हैं तो ठाकुर जी पीछे कान पे हाथ धर के आलाप गाते हैं। छोटे से लाला जब आलाप गाते हैं तो आलाप में कुछ त्रुटि करते हैं, और जैसे ही त्रुटि करते हैं तो श्री गोविंद दास जी आंख खोल कर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, दोबारा गाओ, फिर से आलाप लेकर के आओ। और फिर गोविंद दास जी सिखाते हैं, फिर ठाकुर जी वैसे ही आलाप लेते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर गोविंद दास रुक जाते हैं, जब तक ठीक नहीं गाओगे आगे नहीं सिखाऊंगा। सो ठाकुर जी कभी ठाड़े होकर के गा रहे हैं, कभी बैठ के गा रहे हैं। फिर ठाकुर जी के हमें गोविंद दास बोले हाँ मैं जमुना में जाके गाऊंगा, वहां मेरो स्वर निकल आवेगो। तो जमुना जी में खड़े होकर के गाते हैं, तब भी स्वर नहीं निकलता। गोविंद दास जी कहते हैं सुनो, आप तो रास में नृत्य किया करो, गायन आपके लिए नहीं है। अच्छा एक अंतिम बार सिखाओ, अब की बार गाऊंगा, और मैं कल गाऊंगा, आज नहीं गाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास जी ने फिर कल्याण राग के स्वर छेड़े, बुलगाओ। अब जैसे ही गान लगे सो गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए, और जैसे ही स्वर कान में पड़ा तो श्री गोविंद दास जी बोले जय जय, ये एक रात में सो का खा के आए हो जो आपको स्वर इतना मीठो है गयो। आप मीठो तो कल भी गा रहे, मीठो तो आपके स्वर में मिठास तो कल भी थी, लेकिन आज तो बड़ी अद्भुत मिठास है। ये मिठास कहां से आई है आप में? ठाकुर जी बोले मैं रात भर रियाज की हो, आज रात भर गायो है, या हमारे ऐसी मिठास आ गई। बोले नहीं, दोबारा गाओ।
अभी तो मैंने आंख बंद करके सुनी, अब मैं खोल के देखूंगा। तो जैसे ही खोल के देखने लगे तो ठाकुर जी ऐसे गलो हिला में करके गा में। लेकिन तभी गोविंद दास जी ने कान लगा करके सुनी तो आवाज तो किसी वृक्ष के पीछे से आ रही है, और आप दौड़ करके गए, जाकर के देखा तो वहां श्री किशोरी जी बैठ करके गा रही हैं। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए हैं और ये मना के लाए हैं कि गोविंद दास मुंह को सिखा ना रहे हो है और मुंह पे आगे गब नहीं रहो है। तो किशोरी जी बोली आप तो बस मुंह चलाइए, पीछे तो मैं गा दूंगी। तो आज गोविंद दास गवा रहे हैं, ठाकुर जी मुंह चला रहे हैं और पीछे वृक्ष के खड़े होकर के किशोरी जी गा रही हैं। गोविंद दास इस लीला का दर्शन करके तो न्योछावर हो गए ठाकुर जी पर, श्री जी पर, इस सुंदर भाव पर। अरे मैं क्या वर्णन करूं अब इस भाव का, मैं क्या वर्णन करूं, मुझ पर जो कृपा आपकी हुई है। किशोरी जी बोली ये रात में रो रहे मेरे पास आए के और मुझे कह रहे, बोले गोविंद दास आगे सिखाए नहीं रहे हो, तो मैंने की कल्याण राग मुंह को पूरा आवे। तो श्री जी आप एक काम करो, कल सुबह मैं सीखवे जाऊं तो आप पीछे पीछे अलापकारी गाए दियो। ठाकुर जी बैठ करके केवल मुंह चला रहे हैं, किशोरी जी गा रही हैं। तो फिर गोविंद दास ने दोनों बैठाए हैं। और अब देखिए गोविंद दास पर कृपा, गोविंद दास आलाप ले रहे हैं और किशोरी जी गा रही हैं बिल्कुल जैसा गोविंद दास गा रहे हैं। और ठाकुर जी दोनों को देख करके जब गाते हैं तो फिर दोनों डांट रहे हैं ठाकुर जी को, किशोरी जी भी और गोविंद दास भी। ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो फिर ठाकुर जी कह रहे एक ही डांट वे वारो भलो, अब तो दो दो है गए हैं, यहाँ तो ये डांटे वहां तो वो। और कई बार ठाकुर जी सही स्वर लगा भी देते हैं। गोविंद दास कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन किशोरी जी के नहीं 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 ठीक नहीं लगा है, दोबारा लगाओ। किशोरी जी के डांट से और ज्यादा ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत भाव वहां चल रहा है। श्री गोविंद दास गा रहे हैं और ठाकुर जी से गवा रहे हैं। आहा, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो। गोविंद दास जी से संगीत सीखने जाते ठाकुर जी। अब एक दिन यशोदा घाट पर श्री गोविंद दास जी गा रहे थे और तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी का वहां से निकलना हो रहा था। और गुसाई जी ने तुरंत गोविंद दास की ओर देखा, रियाज कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, रोज ही करते थे, तो कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही बगल से निकले तो अचानक गोविंद दास रुक गए गाते गाते और रुक करके बोले फिर से गाओ, ठीक ते गाओ, ऐसे मत करो, इतना नाटक अच्छो ना रे लाला, ठीक ते गाओ। तो गोविंद ये बात सुन के गुसाई विठलनाथ जी रुक गए, बोले ये गोविंद दास कौन ते बात कर रहा है, क्योंकि वहां कोई था तो था नहीं, अकेले गोविंद दास बैठे हैं। देखो श्री जी तुम समझाए दो लाला को, मैं कल ते नहीं आऊंगा सिखावे, देखो गाना आ रहा ढंग ते। खड़े खड़े गुसाई विठलनाथ जी चुपचाप पहले तो देखते रहे, फिर पास में गए, जाके बोले ए गोविंद, अरे जय जय प्रणाम, ये तू कहा कर रहा है, रियाज कर रहा हो? बोले हाँ। ये कौन को डांट रहा हो अभी तू, ठीक ते गाओ। तो गोविंद दास जी बोले जय जय, आपको ना दिख रहे? बोले ना, लाला बैठे हैं सामने, छोटे से लाला बैठे हैं और कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। 4 दिनाते सिखा रहा हूं, सीख ही ना रहे, कभी यहां गलती कर दें, कभी वहां ऐसा करें और बार बार ऐसा कर रहे हैं। ये बात इतनी सहजता में गोविंद दास बोल रहे हैं, गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं सामने? बोले हाँ। कहां बैठे हैं? बोले जे बैठे। गुसाई जी ने झांका, नहीं दिखे। बोले सुनो, उनको मत छेड़ो, तुम गाते रहो, बीच बीच में मैं जो पूछूं वो बताना। क्या, कैसे दिख रहे हैं? बोले छोटे से हैं, नए नए से लाला हैं, 3-4 वर्ष के हैं, नेक नेक चलनो सीखो, ऐसी स्थिति में आमे चल के, और ऊंची धोती पहन के आए, और सुबह सुबह को समय नेक जाड़ो पड़ रहा है तो कारी सॉल ओढ़ के आए हैं लाला। अच्छा, और कैसे लग रहे हैं? बोले 2 माल गले में पहनी है और सिर पर कछु ना पहनो, केवल अपने घुंघराले केशन को ऐसे बांध रखो है। अच्छा,
और बोले आंखन में नींद भरी है, बीच बीच में गाते गाते ऐसे आंख मीड़ रहे हैं सुबह सुबह, और फिर गामे, फिर मीड़े, फिर गामे। अच्छा ये बताओ ठाकुर जी का स्वर कैसा है, उनकी आवाज कैसी है? जब वो गाते हैं तो उनके स्वर कानों को कैसे लगते हैं? गोविंद दास जी ने जो वर्णन किया है ना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। गोविंद दास सीधे अगर मैं बोल दूं कि बहुत सुंदर गा रहे, ऐसा नहीं बताया। गोविंद दास बोले जय जय, प्रकृति का जो स्वर है, प्रकृति का स्वर क्या है? बोले जब हवा चलती है तो हवा की जो ध्वनि कान में आती है, जब नदी बहती है तो कलकल करते नदी का जो स्वर प्रकट होता है, कभी समुद्र के तट पर जाते हैं तो समुद्र की लहरों का जो स्वर होता है, जब वन में प्रवेश करते हैं तो घनघोर वन का जो अपना स्वर होता है, मिट्टी का स्वर होता है। मतलब प्रकृति का जो स्वर है वो स्वर अद्भुत होता है, और वो कानों को, हृदय को, बुद्धि को अत्यंत आनंद सुख देने वाला होता है। कहीं झरझर करती नदी बहती हो जिसका कलकल स्वर आता हो, आप उसके पास बैठ जाइए, आपको मानसिक रोग यदि होगा तो वो ठीक हो जाएगा केवल नदी का स्वर सुनने से। आप घनघोर वन में जाकर के बैठ जाइए, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग में जितना होगा सब स्वर ठीक हो जाएगा केवल पत्तों की चलचलाहट सुन करके। गोविंद दास कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार प्रकृति का स्वर हमारे अंतस्थ का मार्जन करता है और अंतस्थ को सुख देता है, ऐसी प्रकृति के स्वर से मिलती जुलती आवाज है ठाकुर जी की। एक बार को मैं सिखावे तो आऊं इनको, लेकिन जब ये गानों शुरू करें ना तो मेरी आंख भी बंद है जाए। वो तो मैं अध्यापक हूं या हमारे बीच बीच में मुझको डांटना टोकना पड़े, लेकिन जब ठाकुर जी गावे ना तो आंख बंद है जाए, चित्त वृत्ति कहीं और चली जाए, मन मुग्ध है जाए। इतना सुंदर स्वर लगे, ऐसा लगे कि बस ये सुनता ही रहूं इनका आनंद। लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन जब किशोरी जी स्वर लगाती हैं, जब किशोरी जी गाती हैं, गोविंद दास बोले किशोरी जी भी आती हैं? बोले हाँ, वो भी तो बैठी हैं बगल में। बोले वो कैसी दिख रही हैं? बोले लालाते साल भर छोटी हैं, ठाकुर जी ते साल भर छोटी हैं, और सवेरे सवेरे यही हाथ पकड़ के लामे लाला को, और यही बैठा के लामे, यही उठा के लामे नंद भवन थे। अच्छा, और किशोरी जी कैसा गाती हैं? बोले किशोरी जी जब गाती हैं, कभी यहां ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां इंद्र प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, कभी यहां सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी का गायन होते ही यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, श्री यमुना जी मंत्रमुग्ध होकर प्रकट हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आकाश से प्रकट हो जाते हैं, सारे लोगों के सब देव, सब ऋषि, सब जन यहां आकर के कान लगा करके केवल वृक्षों के पीछे छुप करके किशोरी जी का स्वर सुनने लगते हैं। ऐसा सुमधुर स्वर है। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने गोविंद दास जी के सिर पर हाथ रखा, बोले गोविंद तुम कितने भाग्यशाली हो। ठाकुर जी की लीलाओं का सबको अनुभव हुआ है, लेकिन जैसा अनुभव तुम कर रहे हो ऐसा अनुभव कोई नहीं कर रहा। गोविंद ऐसा कभी कुछ मत करना कि ठाकुर जी तुम्हारे सामने लीला करना बंद कर दें, सदा ये लीलाएं करते रहो। और सुनो, हाँ मेरी योग्यता होगी तो मैं देखूंगा। गोसाई विठलनाथ जी को तो दिखती थी लीला, लेकिन फिर भी बोले तुम आकर के मुझे बताते रहा करो और क्या लीला करते हैं, ठीक है? बोले जी। गोविंद दास इस प्रकार ठाकुर जी को संगीत सिखाते हैं और ठाकुर जी संगीत सीखने जाते हैं। ऐसे गोविंद दास जी एक दिन ठाकुर जी ने इनसे कही, आज मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। एक दिन बताई थी ना हमने कि एक छुपता है और दूसरा 10 तक गिनती गिनता है, और 10 गिनती हो जाने के बाद फिर ढूंढने जाता है कहां छुपे हो, और ढूंढ लेता है। तो फिर जिसको पहले ढूंढ लेते हैं उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ठाकुर जी बोले ए गोविंद सुन। बोले हाँ, तू गिनती कर और मैं जा रहा हूं छुपवे। ये बंधुओं कब की बात है? ये भी 400 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, गिरिराज जी की बात है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो
दोपहर के समय 12 बजे के लगभग मंदिर बंद होते हैं आज भी वृंदावन में सारे। उस समय पर ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के गोविंद दास का हाथ पकड़ के खेलने जाते थे, और ये किसी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को ही दिखता था। तो आज ठाकुर जी बोले मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे हैं? तो ठीक है गोविंदा, पहले तू 10 तक गिनती गिन और मैं छुप रहा हूं। तो गोविंद बोले ठीक है, 1 2 3 4 5 6। गोविंद दास एक जगह जाकर के ऐसे गिनती गिन रहे हैं, और ठाकुर जी कहीं दूर वन में बिल्कुल कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊंची डाली पर जाकर के चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास की ढूंढवे की बारी आई। सब लोग इधर देखो, यहां देख के सुनो। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास इतने चतुर, वो ढूंढ नहीं रहे तो सूंघ रहे हैं। इत्र की सुगंधी जहां जहां से आ रही है वहीं ठाकुर जी जहां जहां चरण धरते हैं, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ठाकुर जी ललित गति से जब चाल रखते हैं, जहां चरण रखते हैं उतने उतने पत्तों में से, उतने वृक्षों में से सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो गोविंद दास के लिए कितना सरल हो गया, जहां जाते हैं वहां सुगंधी नहीं होती, सुई मुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, हाँ यही सुगंधी, यहीं चलते रहो, वहीं चलते चलते। अच्छा दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में हल्के हल्के कुमकुम लगे हैं, तो कहीं कहीं कुमकुम की छाप दिख जाती है। ठाकुर जी जिस वृक्ष को छूते हैं वो वृक्ष पिघल जाता है, उतना हिस्सा वृक्ष का टपकने लगता है, तो उससे पता चल जाता है यहां छू के गए हैं। गोविंद दास ऐसे ढूंढते ढूंढते गए और बड़ी जल्दी उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहां पर अनंत सुगंध आ रही थी, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर जी के संग प्रकृति चलती है, जहां जहां ठाकुर जी चलते हैं प्रकृति चारों ओर घूमती है। सौंधी सुगंध आ रही है, मंदम मंदम हृदय स्पर्शी तन स्पर्शी अत्यंत सुख देने वाली हवा चल रही है। गोविंद दास पहचान के बोले यहीं बैठे हैं, अब ढूंढनो है। गोविंद दास ने नजर घुमाई और जैसे ही ऊपर देखे तो ऊपर ही ठाकुर जी बैठे थे, जैसे यहां बैठे हैं वो बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे थे ठाकुर जी। लाला मिल गो। ठाकुर जी रिसिया के उतर के अब तो कैसे मिल जाऊं मैं, ने कहूं ना ढूंढे, मैं इतनी दूर जाके छिप जाऊं तब भी मुझको कहीं ना कहीं तो जाके ढूंढ ही लेवे, तो को कैसे पता चल जाए। मैं काय को बताऊं, मुझे कैसे पता चले, मुझे तो पता चल। अब सुनो, बात मत घुमाओ, जाओ गिनती करो, अब मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। ठाकुर